वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है शुभम आशा एंड माय एम इज टू मेक योर कंसेप्ट क्लियर लाइक क्रिस्टल एंड सॉलिड लाइक रॉक। तो अभी तक हमने आपके सामने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था, उसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा था, और अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको ना कई चीज़ें ऐसी बताएगा कि जो आपने ना सोची भी नहीं होंगी कि ओ माई गॉड ये भी होता है, ये भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे आपको आश्चर्य होगा। जरा मेरी बात ध्यान से देखिए। सिंपल पास्ट में हम जो एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, वो स्टार्टेड एंड फिनिश दोनों एक स्पेसिफिक टाइम पे होता है पास्ट के अंदर। मेरी बात ध्यान रखिएगा। ऐसा हो सकता है कभी कभार कि आप ना कभी कभार स्पेसिफिक टाइम आपको ना मिले, ठीक है ना, कोई स्पेसिफिक टाइम ना। जैसे मैं बोलूँ आई सॉ अ मूवी यस्टरडे, कब देखी? 3 बजे देखी, 4 बजे देखी, 5 बजे देखी, 6 बजे, 7 बजे, कब देखी? पर आपको ये बात कन्फर्मिटी इस बात की 100% है कि ये काम पास्ट में खत्म हो चुका है। तो जब भी आपका कोई काम 100% पास्ट में 100% पास्ट में खत्म हो गया है तो आप क्या लगाएंगे? सिंपल पास्ट। दोबारा बोलता हूं, मेरी बात ध्यान सुनेगा बहुत ध्यान से। मैंने क्या बोला? अगर कोई भी काम आपका 100% पास्ट में खत्म हो चुका है, एकदम एंड खत्म हो चुका है, तो वो आप उसमें सिंपल पास्ट लगो। सर ये तो बड़ा आसान था, यही है बस इतना। मेरी बात ध्यान सुनिए जरा। सिंपल पास्ट की एक खास बात और है, जरा ध्यान से देखिएगा। जब आप सिंपल पास्ट लगाते हैं तो यहां पर एक सब्जेक्ट होता है और उसके बाद वर्ब होती है और उसकी सेकंड फॉर्म होती है, जैसे आई सॉ। ठीक है, क्या इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। याद रखें, सब्जेक्ट आता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, दैट्स इट। इतनी सी बात है। अब जरा मेरी बात ध्यान सुने, मेरी बात बहुत ध्यान सुने, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। कोई भी काम सीरीज ऑफ कंप्लीट एक्शन फॉर्म में हो, जैसे आई फिनिश वर्क, आई वॉक टू द बीच एंड फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम। कोई भी काम सीरीज में हो रहा हो, लगातार हो रहा हो पास्ट में, तो आप सिंपल पास्ट ही लगाएंगे। मेरी बात ध्यान सुनिए, दोबारा बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। मैंने क्या बोला? कोई भी काम सीरीज या सीरीज में हो रहा है, एक के बाद एक हो रहा है, एक के बाद एक। He arrived from the airport at 8 and checked into the hotel at 9 and met others at 10। ये सारी बातों में खास बात क्या है? 100% काम पास्ट में खत्म हो चुका है और सबके सब सीरीज में है, तो ये काम क्या होगा? सिंपल पास्ट में होगा। आई थिंक आपको बात क्लियर होगी। आगे देखिए, ड्यूरेशन इन द पास्ट। मेरी बात ध्यान सुनिए बहुत ज़्यादा ध्यान से। अगर मान लीजिए मैं कहूँ आई लिव इन द ब्राज़ील फॉर 2 ईयर्स, ये 2 साल का ब्रैकेट है ना। इस 2 साल तक मैं कहाँ रहा? ब्राज़ील में रहा। कई लोग क्या करते हैं, आई हैड लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? आई हैड लिव फॉर 2 ईयर्स। ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है। मैंने अभी आपको क्या क्या कहा था? अभी जरा मेरी बात ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया था कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और पास्ट में ही खत्म हो गया है, ठीक है, तो आप सिंपल पास्ट रखेंगे। बताया था मैंने अभी, सब बताया था, बिल्कुल बताया था आपने, सब बिल्कुल बताया था आपने। जरा मेरी बात ध्यान से देखिए, एक और देखते हैं, जरा मेरी बात ध्यान से देखिए जरा। वी टॉक ऑन द फोन फॉर 30 मिनट्स, पास्ट में हुआ है, कंप्लीशन हो चुका है 100%, तो आपके लिए यहाँ पर क्या हुआ? सिंपल पास्ट। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आप में से काफ़ी लोग कह रहे हैं सर परफेक्ट में क्या होता होगा? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की बात हम जब परफेक्ट पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी मेरी बात, इतनी बात आप ध्यान सुनें। अब जरा यहाँ पर थोड़े से मैं आपको एक्सप्रेशन बता देता हूँ जहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है। जैसे मेरी बात ध्यान सुने, जैसे 2 साल, 5 मिनट, ऑल डे, ऑल ईयर, ये सब क्या है? जैसे पूरे साल हम परेशान रहे, ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे वी फेस्ड ट्रबल ऑल ईयर। वी हैड नहीं आएगा यहाँ पर, वी फेस्ड आएगा। बात समझ में आ रही है? जो काम किसी एक टाइम में, टाइम फ्रेम में फिक्स होकर खत्म हो गया हो 100%। दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, आखिरी बार बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से। कोई भी काम एक टाइम फ्रेम में, टाइम फ्रेम के अंदर खत्म हो गया हो 100%, तो उसमें हम क्या कहते हैं? हम लगाते हैं सिंपल पास्ट। तो हमने अभी 2-3 चीज़ें पूछी, 2-3 चीज़ें पढ़ी। पहला क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन ये है कि सिंपल पास्ट वहाँ लगाएंगे जहाँ कोई काम पास्ट में हो चुका हो। ओके, पास्ट में कितना हो चुका हो? 100%, खत्म हो चुका हो, एंड हो चुका हो, एंड। क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़ा, अगर आप सिंपल पास्ट में बात कर रहे हो, अगर आप सीरीज ऑफ एक्शन भी कर रहे हो, तो सीरीज ऑफ एक्शन लगातार पास्ट में कोई काम कर रहे हो तो आप सिंपल पास्ट में ही करोगे। सर बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया सर, ये भी बात मुझे एकदम क्लियर है। सर एक बात और बताओ सर, ये ड्यूरेशन द पास क्या था? अरे वही था ड्यूरेशन द पास कि भैया आपके पास एक पूरा टाइम का ब्रैकेट है, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर खत्म हो गया, 100% पास्ट में ही खत्म हो गया। अगेन सिंपल पास्ट। सर मेरे को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया सर। और कोई बात है इसमें? बिल्कुल जानने वाली बात है, जरा ध्यान से देखिए। हैबिट बताने के लिए भी पास्ट का इस्तेमाल करा जाता है। देखिए नॉर्मली तो एक वर्ड यूज करा जाता है, यूज टू। आई यूज टू ड्रिंक, क्या है? आई यूज टू ड्रिंक। तो यूज टू ड्रिंक करना क्या है? एक हैबिट है। एक स्ट्रॉन्ग हैबिट को दर्शाने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग हैबिट को दर्शाने के लिए
हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ सिंपल एक आदत थी, मतलब ऐसा नहीं था कि बस 24 घंटे लगा हुआ हूँ, बस एक आदत सी थी, रोज ही पढ़ता था मैं। जैसे आई स्टडी संस्कृत व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो आपकी एक यूजुअल हैबिट थी, आप जाना चाहो या ना जाना चाहो आपको करना पड़ता था, ठीक है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग हैबिट नहीं है। ही प्ले द वॉलिन, पहले वो वॉलिन बजाया करता था। ही डिडंट प्ले द पियानो। डिड यू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट व्हेन यू वर अ किड, वो पूछ रहा है आप क्या बचपन में ये काम करते थे, तो आप वो एक काम करते थे, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ डिड यू टेक मसाज, और या मैं कहूँ मालिश, मालिश इन योर चाइल्डहुड, क्या आपने बचपन में मालिश ली है क्या, मसाज के लीजिए, मालिश एक्चुअली बच्चे की मालिश होती है ना, इसलिए मैंने मालिश लिख दिया, मसाज आप लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो मालिश हुई है कि आपकी बचपन में, तो एक्चुअली अब बचपन में आपकी वो आदत थोड़ी ना थी कोई स्ट्रांग, बट एक आपके साथ ये काम होता ही था, हैबिट कह लीजिए उसे, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग हैबिट याद रखें, मैं दोबारा बोलता हूँ, आई थिंक मुझे लग रहा है थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे आप, मैं दोबारा बोलता हूँ। जब आप स्ट्रॉन्ग हैबिट बोलते हो, जैसे आई यूज टू ड्रिंक, मैं बहुत पीता था, आई यूज टू ड्रिंक, मुझे एकदम लत लगी हुई थी, जैसे हम कहते हैं ना लत, तो जब हमें लत बतानी होती है तो हम यूज टू कहते हैं, क्लियर है। और हम कह रहे हैं हमें सिंपल एक आदत सी थी, बहुत स्ट्रांग नहीं थी बट हाँ एक आदत सी थी, तो सिंपल आदत को बताने के लिए हम यहाँ पर सिंपल पास्ट में उस चीज़ को लिख देते हैं। आई ही प्लेड द वायलिन, ही डिडंट प्ले द पियानो, ठीक है। दे नेवर वेंट टू स्कूल, दे ऑलवेज स्किप द क्लास, आदत थी एक, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक आपको बात क्लियर है। अगर मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ आई यूज टू स्किप क्लास, तो मतलब एक, इसका मतलब क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग आदत थी मेरी कि मैं यार क्लास जितना ज़्यादा बंक कर सकता ना करता था मैं, क्लियर है। चलिए यहाँ तक मेरी बात क्लियर होगी यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं जरा। नॉर्मली जब भी हम ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप नोटिस करना ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, नेवर वर्ड का इस्तेमाल होता है। जरा देखिए जरा, आदत को बताने के लिए, हैबिट को बताने के लिए हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। व्हेन का भी आता है यहाँ पर, ठीक है, कहाँ गया, अभी था यहाँ पर, ठीक है, ओके, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखिए पास में ना हमें कुछ फैक्ट बताना हो, जैसे बचपन में अंगूठा चूसा करता था, मैं बचपन में अंगूठा चूसा करता था, तो ये आदत क्या हो गई, बचपन की हो गई। तो पुरानी कोई आदत या कह लो हैबिट भी कह सकते हो आप। देखो इसमें ना कन्फ्यूजन होता है कई बच्चे, बचपन की कोई आदत या हैबिट या आप कह लो आपका फैक्ट है, वो पास्ट में आपका फैक्ट था, आपके बारे में सच्चाई यही थी आपके पास्ट की, तो वो है, ठीक है ना। बचपन में बुली हुआ करता था, तो अब बुली होना कोई हैबिट तो नहीं है, बट आपकी ज़िंदगी का वो फैक्ट है कि आपको बुली करा जाता था, आपको मारा जाता, पीटा जाता था। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर कोई भी लाइफ का पास्ट फैक्ट, लाइफ का पास्ट फैक्ट आप किस में बताएंगे, आप सिंपल पास्ट में। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। अच्छा कई लोग मुझसे पूछते हैं सर यहाँ पर ना वॉज आया है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब का है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बी इज आर एम, ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका हेड, या नहीं नॉट हेड, सॉरी गलत बोल गया मैं, हेड गलत बोल गया मैं, एक सेकंड जरा मिटा दीजिए। यहाँ बोलते हैं वॉज या वर, ठीक है, और यहाँ पर लिखिए हेड या बीन। ये एक्चुअल में इसका पूरे का मतलब होता है हैव। अगर ये इनमें से कुछ आ रहा है तो इसका मतलब भी हैव है, इसका मतलब भी हैव है। अगर खाली बीन लिखा हुआ आ रहा है, खाली वॉज लिखा हुआ है तो भी हैव है। जरा ध्यान से देखिए, होना, इसका मतलब हुआ होना, हैव का मतलब क्या होता है, होना। शी वॉज अ चाइल्ड, बात समझ में आ रही है, तो होने को कहते हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये भी आपका मेन वर्ब का काम कर सकते हैं जब इनका मतलब हो होना। क्या मेरी बात क्लियर है, हाँ सर हो गई, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ से हम जरा आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आपने असर्टिवनेस दिखाई है कि यार ये मैंने किया ही किया है, मतलब आई एम फर्म अबाउट इट एंड आई डिड वेरी राइट। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आई डिड इन्फॉर्म द पुलिस, आई इन्फॉर्म द पुलिस, दोनों में अंतर क्या है सोच के देखिए। इन्फॉर्म एक वर्ब है जिसमें ईडी लग गया है, यहां पर क्या करा, डिड लगा दिया, और यहां पर आपका ये स्ट्रॉन्ग बन गया। सेंटेंस गलत नहीं है। अगर आप में से काफ़ी लोग कहेंगे सर देखिए मैं आपको बताऊं, आप सब लोग कहेंगे कि देखिए सर आपको मैं बताऊं, डिड जो आता है ना, आपको अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिड लगा हुआ है नेगेटिव बनाने के लिए, और यहाँ पर डिड लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए। बट मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, जब आप अपनी बात में फर्म है और आपने वो काम सही करा है तो आप डिड लगा सकते हो। आई डिड इन्फॉर्म द पुलिस,
ही डिड योगा इन द मॉर्निंग। क्लियर है? तो आप यहाँ पर सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस में भी डिड लगा सकते हो अगर आपको फर्म दिखाना है कि मैंने जो करा है एकदम सही करा है और मुझे उसमें कोई भी शक नहीं है अपने काम में, बिल्कुल सही काम करा है मैंने। क्लियर है? तो अपने बात को बहुत ज़्यादा फर्म दिखाना, बहुत ही स्ट्रांग वे में दिखाने के लिए डिड का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप ये बात क्लियर हो। यहाँ से हम आगे चलते हैं। तो अभी हमारे पास आता है पास्ट कंटिन्यूस। मेरी बात ध्यान सुनेंगे सब लोग। आज हम पास्ट कंटिन्यूस सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ये बंद करेंगे। देखिए पास्ट कंटिन्यूस, अब मेरी बात जरा ध्यान सुनेंगे। चलिए एक ना पहले तो हम जरा समराइज कर लें हमने पढ़ा क्या क्या है पास्ट में, पता लगा आप लोग भूल भाल जाएं और मैं आगे भागते चला जाऊं। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। पास्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कोई भी काम 100% होना चाहिए, ये पास्ट की खास बात है। दूसरी बात सीरीज ऑफ एक्शन, याद आ रहा है आपको? सीरीज ऑफ एक्शन होने चाहिए। तीसरी बात हमने क्या पढ़ी? तीसरी बात हमने पढ़ी कि जो भी काम है उसमें कोई ड्यूरेशन हो, एक कोई टाइम साइकिल हो, टाइम साइकिल होनी चाहिए। चौथी बात हमने क्या पढ़ी? कोई हैबिट बताता हो। और लास्ट बात क्या पढ़ी? फैक्ट्स बताता हो, लाइफ के फैक्ट्स। क्लियर है? एंड छठी बात हमने जो पढ़ी है वो है इन्फॉर्म, मतलब कि इन्फॉर्म कह रहा हूँ मैं, सॉरी, अफॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब बहुत ही फर्म वे में बताई गई है। आई डिड इन्फॉर्म यू, मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया था। बात समझ में आ रही है? आई डिड इन्फॉर्म यू, ये बात होती है पूरी की पूरी हमारी पास्ट में। क्लियर है? चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, ज़रा कंटिन्यूस टेंस पे आते हैं। प्रेजेंट, पास्ट। अब पास्ट में देखिए ज़रा यहाँ पर क्या सीन है। पास्ट कंटिन्यूस में ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जाम में पूछने वाला चीज़ है। पास्ट कंटिन्यूस हमेशा इंटरप्शन के लिए यूज़ करता है। भाई इसमें 100% कोई काम की गारंटी नहीं हो रही है यहाँ पर। जैसे मैं कहूँ शी वॉज गोइंग टू कॉलेज, ये गलत है। शी वॉज गोइंग टू कॉलेज ये एकदम एब्सोल्युटली रॉन्ग सेंटेंस है, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम ऐसे सेंटेंस लिखते ही नहीं है। आप लिख दो ग्रामर में बट ये गलत है। ठीक है? हम क्या करते हैं? रूल नंबर 1 पास्ट कंटिन्यूस में हमें सबसे पहले इंटरप्टेड एक्शन करते हैं। मतलब मैं टीवी देख रहा था, उसने आवाज़ मार दी। जब फ़ोन रैंग हुआ मैं अपना लेटर लिख रही थी। ठीक है? तब तुम क्या कर रहे थे जब भूकंप आया? देखो आप काम कर रहे थे और अर्थक्वेक ने आपको इंटरप्ट कर दिया। मैं म्यूज़िक सुन रहा था और मुझे अलार्म सुनाई दिया। समझो मेरी बात, ये नेगेटिव सेंस में इंटरप्शन की बात है। जब भी आपकी इंटरप्शन करने की बात होगी, भैया कोई बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा है, तो आप उसमें क्या लगाएंगे? आप इसमें लगाएंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। क्या लगाएंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बहुत ज़रूरी है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पर जब लगेगा तभी सेंटेंस पूरा होगा, तभी यहाँ पर ख़त्म होगी कहानी। इंटरप्शन में पास्ट कंटिन्यूस टेंस लगेगा ही लगेगा। मेक द रूल। क्लियर है? अब आपको पता होगा वैसे जब आप ग्रामर पढ़ते होंगे कि जब आप सब्जेक्ट लगता है, फिर वॉज वर लगता है, बचपन से लेकर आज तक पढ़ रहे होगे इसलिए मैंने ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करा है, और यहाँ पर वर प्लस आईएनजी लग जाती है। ये आपको पता होगा, मैं इस बात की समझ रहा हूँ कि आपने बचपन से लेकर आज तक पढ़ा ही होगा ये। ठीक है ना? सिंपल सी बात है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर भी ऐसा हुआ है, यहाँ पर भी ऐसा हुआ है, यहाँ पर भी ऐसा हुआ है, यहाँ पर भी ऐसा हुआ है। क्या मेरी बात क्लियर है? सर आप ना थोड़ा थोड़ा झूठ बोलते हो, थोड़ा थोड़ा अधूरा बताते हो। मैंने कहा हाँ यहाँ मैं बोलता हूँ, मैं झूठ भी बोलता हूँ और मैं अधूरा भी बताता हूँ। जरा मतलब सेंटेंस में ध्यान से देखिए। इसका जो फर्स्ट हाफ है ये आपको कंटिन्यूस में दिख रहा होगा, जो सेकंड हाफ है वो सिंपल पास्ट में दिख रहा होगा। चेक करें, ये वाला आपको सिंपल पास्ट में दिख रहा होगा और ये आपको कंटिन्यूस में दिख रहा होगा। ये आपको पास्ट में दिख रहा होगा और ये आपको ये पास्ट कंटिन्यूस में दिख रहा होगा और ये आपको सिंपल पास्ट में दिख रहा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं बताता हूँ, जरा ध्यान से नोटिस करना। आपने आगे एक पैटर्न नोटिस नहीं किया, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। पैटर्न क्या है? पैटर्न ये कहता है कि जब कोई चीज़ लगातार हो रही है तो हम उसमें पास्ट कंटिन्यूस लाएंगे, पर कोई चीज़ उसमें इंटरप्शन कर रही है, इंटरप्शन मतलब रुकावट ला रही है, रुकावट ला रही है, तो हम उसे क्या करेंगे? सिंपल पास्ट में डाल देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए ज़रा, यहाँ पर वो लगातार टीवी देख रही थी, तब उसको कॉल आया। वो अपना लेटर लिख रही थी, लगातार लिख रही है, तब उसका फ़ोन रैंग बजा। वो कुछ काम कर रहा था तभी अर्थक्वेक हुआ था। वो गाने सुन रही थी तभी फायर अलार्म बज पड़ा। तो जब लगातार काम हो रहा है तो पास्ट कंटिन्यूस, और जो चीज़ इंटरप्ट कर रही है उसको आप सिंपल पास्ट में लिखेंगे। आई होप मेरी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छे समझ में आ रही है। अब आगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए जब स्पेसिफिक टाइम और एज ए इंटरप्शन होता है, मेरी बात ध्यान सुनिए, तब यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस क्या यूज़ करते हैं? पास्ट कंटिन्यूस। जैसे मैं आपको देखिए ज़रा, आपके पास टाइम दे रखा है,
ठीक 6 बजे, लास्ट नाइट ठीक 6 बजे मैंने खाना खाया था। मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे मैंने डेजर्ट खाया था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस्टरडे एट दिस टाइम, ये टाइम मतलब जो भी टाइम हो रहा होगा उस वक्त, आई वॉज सिटिंग एट माई डेस्क। जब भी आपके पास एकदम स्पेसिफिक प्रिसाइज टाइम दे रखा हो, जब भी आपके सामने स्पेसिफिक प्रिसाइज टाइम दे रखा हो, तो आप वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रही है सर, बट आपने सिंपल पास्ट में भी कुछ बताया था, अब मैं आपको और ढंग से डिटेल में बताता हूँ। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से। सिंपल पास्ट में जब आप पढ़ते हैं ना, जैसे यहाँ पर सिंपल पास्ट है आपके सामने, ये देखिए, देखिए यहाँ पर आपको ना ये नहीं लिखेगा 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, ऐसे लिखा हुआ टाइम नहीं आएगा। चेक करो ज़रा, सर नहीं आ रहा। बट सर आपने ये तो बताया, तो देखिए, हाँ ये तब पॉसिबल है स्पेसिफिक टाइम तब पॉसिबल है जब सीरीज ऑफ एक्शन एक साथ हो। देखो, पहले वो एयरपोर्ट आया 8 बजे, उसने चेक इन किया होटल में 9 बजे, और फिर 10 बजे वो मुलाकात की। जब लगातार कोई काम हो रखा हो, लगातार, तब हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज स्पेसिफिक टाइम पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्पेसिफिक टाइम पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम यहाँ यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूस। बहुत ही सिंपल, क्लियर है? चलिए, यहाँ तक की बात हो गई है। ओके, यहाँ से हम आगे चलते हैं जरा। चलो, अब आते हैं हम पैरेलल एक्शन में। पैरेलल एक्शन क्या कहता है? देखिए, पैरेलल एक्शन की एक खास बात क्या है, मेरी बात ध्यान सुनिए जरा। पैरेलल एक्शन में आप एक काम तो कर ही रहे होंगे, दूसरा काम भी कर रहे हैं। आई वॉज स्टडिंग वाइल ही वॉज मेकिंग डिनर। सब बात समझ में आ रही है? वाइल अनीता वॉज रीडिंग, अनु वॉज वॉचिंग टेलीविजन। दो काम एक साथ हो रहे हैं ना। पहले वो पढ़ भी रही है, और दूसरी जगह जो उसका दोस्त है, भाई है, बहन है, वो खाना भी बना रहा है। अनीता तो पढ़ाई कर रही थी, वो टीवी देख रही थी। वो सुन रहा है और वो बोल रहा है। वो अटेंशन की बात कर रही है और वो लेटर लिखने की बात कर रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, वो कुछ काम कर रहा है और वहाँ पर वेटिंग हो रहा है। दो काम एक साथ हो रहे हैं। जब दो काम एक साथ होते हैं तो हम सेंटेंस में क्या लगाते हैं? पास्ट के अंदर पैरेलल एक्शन कहते हैं, और हम इसे लगाते हैं पास्ट कंटिन्यूस। क्लियर है? चलिए, ये बात क्लियर है। ओके, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा हम यहाँ से हम आगे चलते हैं। एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? माहौल बताना है भाई, कहीं का माहौल बताना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, I walked into the office. Several people were busily typing. Some were talking on the phone. Boss was giving direction. कस्टमर जो था वो वेट कर रहा था, और एक कस्टमर जो था वो चिल्ला रहा था सेक्रेटरी पे। ठीक है। अदर वर कंप्लेनिंग टू ईच अदर अबाउट द बैड सर्विस। क्लियर है? यहाँ पर आप हर जगह देख रहे होंगे कि पास्ट कंटिन्यूस लग रहा है। बट ज़रा ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर नहीं दिखा होगा पास्ट कंटिन्यूस। मतलब सेंटेंस का पहला जो सेंटेंस, मतलब पूरे पैराग्राफ का, जब आप कोई किसी का एटमॉस्फेयर बता रहे हो, माहौल कैसा है, ऑफिस का माहौल कैसा है, स्कूल का माहौल कैसा है, घर का माहौल कैसा है, वो सब जब बता रहे हो, तो सेंटेंस का पहला जो एक्शन होगा वो सिंपल पास्ट में होगा, बाकी सब के सब पास्ट कंटिन्यूस होंगे। क्या मेरी बात देख पा रहे हैं आप? जल्दी बताएं सर। हाँ, बात समझ में आ रही है, क्लियर। चलिए, अब मैं आपको एक बात और लेकर आता हूँ ज़रा। मैंने पहले नहीं बताई थी, मैं अभी बताना चाहता हूँ। मेरी बात ध्यान सुनिए। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक लिखा है इंपॉर्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट में क्या है, बहुत ध्यान सुनिए। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था सिंपल पास्ट में भी स्पेसिफिक टाइम आता है। याद है? मैंने बताया था। देखो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिखा है। लास्ट नाइट एट 6 PM आई एट डिनर। लास्ट नाइट एट 6 PM आई वॉज ईटिंग डिनर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, दोनों आप लिख सकते हो, पर दोनों का मतलब अंतर है। मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पर 6 बजे तक इसने खाना खा लिया है, डन, 100% ख़त्म हो गया है। यहाँ पर क्या है? लास्ट नाइट 6 PM मतलब 6 बजे पर ये खाना खा रही होगी। समझ लो मेरी बात, कंटिन्यूसली चल रहा है। अभी हो सकता है 5:59 पे खाना शुरू किया हो और 6 बज गए हैं, उसके बाद भी खा रही है। 6, 5, 6, 10, 6:30 बजे तक खा ही रही है ये। क्लियर है? इसका मतलब ये है। बात समझ रहे हैं? जब भी आप ये बोलेंगे, इसका मतलब काम तब तक ख़त्म हो चुका था। स्टार्ट हुआ काम, स्पेसिफिक टाइम पे स्टार्ट हुआ और ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। स्टार्ट हुआ, ख़त्म हो गया। पास्ट कंटिन्यूस में क्या है कि वो काम उस समय एक्चुअली इंटरप्शन में आया। जैसे मेरे को बताना है कि यार मैं कल रात ना 2 बजे टीवी देख रहा था, कल रात 2 बजे टीवी देख रहा था, तो एक्चुअल में 2 बजे उसके बीच में आया जब मैं वो काम कर रहा था। बात समझ आ रहा है? तो एक तरफ से वो 2 बजे इंटरप्ट कर रहा है।
बात समझ में? मैं एक बार फिर से समराइज़ करके बोलता हूँ मैंने क्या बोला, मैं आपको कन्फ्यूज़न दूर करना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। इसमें क्या होता है, लास्ट नाइट एट 6 PM आई एट डिनर। इसका मतलब ये है कि आपने 6 बजे तक खाना खा लिया है, 100% ख़त्म है। वहीं यहाँ पर लिखा है 6 बजे आप खाना खा रहे थे, मतलब आपने खाना खाना पहले शुरू किया, उसके बाद 6 बज गए और उसके बाद भी आप खाते रहे। क्या मेरी बात क्लियर है सर? बात समझ में आगे समझ में? चलो बहुत बढ़िया। यहाँ से हम आगे चलते हैं ज़रा। तो यहाँ पर हमारे पास आता है पैरेलल एक्शन। आई थिंक पैरेलल एक्शन मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आता है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर भी बता दिया। अब आता है वाइल्ड वर्सेस वैन। वाइल्ड वर्सेस वैन में क्या होता है, मेरी बात ध्यान सुनिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट टाइम है जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज़रा देखिए, वैन आ रहा है, वैन से पहले क्या आ रहा है, पास्ट कंटिन्यूस, और उसके बाद क्या आ रहा है, सिंपल पास्ट। क्या आप चेक कर पा रहे हैं? जल्दी देखिए। या आप इस वे में ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर तो कंटिन्यूस एक्शन आ रहा है जिसमें कोई इंटरप्शन नहीं है, बट ये वाला जो सेक्शन है वो इंटरप्शन वाला है। आप ऐसे भी देख सकते हो अगर आप ध्यान से देखो। क्लियर है? ये कंटिन्यूस सेक्शन है और ये इंटरप्शन वाला सेक्शन है। देख पा रहे हो आप? हाँ सर देख पा रहे हो। क्लियर है? इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये ऐसे ही यूज़ होगा, ठीक है ना। और ये सारे टाइम क्लॉज होते हैं, वाइल और व्हेन। पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब वाइल आएगा ना, ये भी टाइम की बात कर रहा है, व्हेन भी टाइम की बात कर रहा है, दोनों ध्यान से देखेंगे, दोनों ही टाइम की बात कर रहे हैं। जब व्हेन टाइम की बात कर रहा है, जब व्हेन टाइम की बात कर रहा है, तो यहाँ पर इसके तुरंत बाद सिंपल पास्ट आया है। लॉजिक समझा रहा हूँ। जबकि वाइल जब आया तो उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस ही आया है। बात ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत याद करने वाली है। मेरी बात ध्यान सुनिए, मैं आपको आखिरी बार फिर से बोल रहा हूँ। जब वैन आता है उसकी इमीडिएट वाली चीज़ सिंपल पास्ट में आती है, या जब वाइल आता है तो उसके बाद सिंपल पास्ट मतलब पास्ट कंटिन्यूस आता है। या आप दूसरे तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं, जब काम कंटिन्यूस हो रहा हो, दिखाना हो तो पास्ट कंटिन्यूस, जब इंटरप्शन दिखाना हो तो सिंपल पास्ट। सेम बात यहाँ पर है, जब कंटिन्यूस दिखाना हो तो पास्ट कंटिन्यूस, और जब इंटरप्शन दिखाना हो तो सिंपल पास्ट। इतनी सी बात है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब देखे आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस पे आते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस पे वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी तक के लिए हम यहीं पर एंड करते हैं, और अभी हमारा काफ़ी सारा बाकी है। सिंपल फ्यूचर, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस, उसके बाद हम परफेक्ट टेंसेस करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको एकदम क्लियर कट वे में समझ में आ रहा हो। बहुत अच्छे से हमने समझाया। एक बार मैं आपके लिए समराइज़ और कर देता हूँ, एक बार समराइज़ और कर देता हूँ और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा है यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस में हमने बात क्या पढ़ी, पास्ट कंटिन्यूस में कोई भी काम सिंपल वे में नहीं कर सकते। जैसे शी वॉज गोइंग स्कूल, याद है मैंने आपको बोला था शी वॉज गोइंग स्कूल, ऐसे नहीं, आपको इंटरप्शन डालना पड़ेगा। शी वॉज गोइंग टू स्कूल व्हेन शी मेट एक्सीडेंट। अब ठीक हो गया। तो पहली कंडीशन ये कि इंटरप्शन होना चाहिए। अगर इंटरप्शन नहीं है तो आप यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम डालें जो कि एक तरह से इंटरप्शन का ही काम करेगा। 6 बजे वो काम कर रहा था। क्लियर है? अगर मान लो आप इंटरप्शन ही डालना चाह रहे हैं, टाइम भी नहीं डालना चाह रहे, तो आप पैरेलल एक्शन डालें। कोई 2 काम पास्ट में एक साथ हो रहे होंगे तभी आ सकते हैं, ठीक है सर। एटमॉस्फेयर बताने के, भाई ऑफिस का माहौल कैसा है, स्कूल का माहौल कैसा है, ये सब बताने के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूस का। ये भी बात समझ में आ गई। फिर वाइल वैन की बात आती है। वाइल वैन का इस्तेमाल कब करते हैं? वाइल का इस्तेमाल बताते हैं टाइम के लिए, और वैन का इस्तेमाल भी टाइम के लिए बताते हैं। वैन के बाद सिंपल पास आता है, और वाइल के बाद क्या आता है, पास्ट कंटिन्यूस। ये बात हमें समझनी है, बस खत्म। इतनी सी बात थी, इतना ही हमारा लेक्चर था। ये मैं लेता हूँ आपसे विदा, और मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे हम सिंपल फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। चलिए।